फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। मैं धर्मेंद्र पटेल आपका अपने यूट्यूब चैनल में फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा और अपने फ्रेंड में शेयर करिएगा। आज हमारा टॉपिक है प्रतिशतता, आय व्यय पर आधारित प्रश्न। आय व्यय पर आधारित प्रश्न। जैसे पहला क्वेश्चन है, एक आदमी अपनी आय का 24% मकान किराए पर व्यय करता है और 62% अपने परिवार पर व्यय करता है, शेष आय की बचत करता है। यदि उसकी बचत 6300 रुपए है तो व्यक्ति की आय क्या होगी? व्यक्ति की यहाँ बात कर रहा है संपूर्ण आय की। तो हम सबसे पहले किसी भी व्यक्ति की आय होती है 100% मानी जाती है, चाहे वह 1 रुपए कमाता हो, चाहे वह 1 करोड़ रुपए कमाता हो, उस व्यक्ति की आय क्या होगी? हमेशा 100% होती है। तो यहाँ पर व्यक्ति की आय हो गई 100%, तो क्या होगा? तो उसका तुम खर्च निकालते हैं। खर्च कितना किया है? 24% मकान पर और 62% अपने परिवार पर। 4 2 6, 6 2 8, वह 86% खर्च कर दिया है। तो उसकी बचत कितनी है? उसकी बचत निकाल देते हैं। बचत क्या होगी? कुल 100% व्यक्ति की आय थी और 86% खर्च किया है, बचा कितना? 14%। और यही दिया है उसकी बचत 6300 रुपए है, यही बचत 14% बराबर दिया है 6300। यहाँ से सिर्फ 1% की वैल्यू निकालेंगे। 7 गुना 14, 7 9 63, फिर से काटे 2 51 2 और 4 गुना 55। 1% बराबर हो गया 450 रुपए। 1% बराबर हो गया 450 रुपए। तो पूछ रहा व्यक्ति की आय क्या होगी? व्यक्ति की आय है 100 गुणे 450, 1 2 3 0 45 करना 45। कितना हो गई व्यक्ति की आय? व्यक्ति की आय हो गई 45,000 रुपए। जैसे हमारा क्वेश्चन है, एक आदमी अपनी आय का 24% मकान किराए पर व्यय करता है और 62% अपने परिवार पर व्यय करता है और शेष आय की बचत करता है। यदि उसकी बचत 6300 रुपए है तो उसकी आय क्या होगी? तो किसी भी व्यक्ति की आय 100% होती है तो उसका कुल खर्च निकालिए। 24 + 62 बराबर 86%। तो उसकी बचत कितना हो जाएगा? 100 - 86 बराबर 14%। तो यहाँ 14% बराबर 6300 को काट देंगे, 1% बराबर 450। तो व्यक्ति की आय कितना हो गया? 100%। आय की 100 में उठा के गुणा कर दिए, होगी व्यक्ति की आय 4500 रुपए। एक आदमी, अगला क्वेश्चन है, एक आदमी अपनी आय का 30% मकान किराए पर और 25% परिवार पर और 20% शिक्षा पर खर्च करता है और शेष आय की बचत करता है। यदि उसकी बचत 15,000 रुपए हो तो उसकी आय क्या होगी? किसी भी व्यक्ति की आय हमेशा होती है 100%। उसकी आय कितना हो गई? 100%। व्यक्ति की आय हो गई 100%, तो उसका कुल खर्च निकालते हैं। उसका कुल खर्च क्या होगा? 30% मकान पर, 25% परिवार पर और 20% शिक्षा पर। 30 20 50 75% वह खर्च कर दिया है। तो उसकी बचत कितना होगी? बचत 100% आय थी, 75% खर्च किया है, बचा कितना? 25% की वह बचत करता है। और यही तो दिया है जिसकी बचत 15,000 रुपए हो, तो उसकी बचत 25% का मान दिया है 15,000 रुपए। 1% का 25 छक्का 150, 1% का मान हो गया 600 रुपए। तो उसकी संपूर्ण आय की बात कर रहे हैं। उसकी संपूर्ण आय कितना हो गई? 100 गुणे 600, 6 करना 6 के बाद 2 2 4 0। उसकी संपूर्ण आय कितनी हो गई व्यक्ति की? 60,000 रुपए। एकदम सिंपल तरीके से क्वेश्चन को लगाएंगे। किसी भी व्यक्ति की आय 100% होती है तो उसका कुल खर्च निकाल लेंगे। खर्च हो गया 75%, तो बचत कितनी हो जाएगी? 100 में से 75 घटाएंगे 25% और 25% का मान दिया है 15,000। तो 1% का मान क्या होगा? 6,000। तो 6,000 और उसकी आय है 100% थी, 100 से गुणा करेंगे 600 में, तो कितना हो जाएगा? 60,000 उसकी आय हो जाएगी। आज का क्वेश्चन नंबर 3 है, 2500 लोगों में से केवल 60% में बचत करने की आदत पाई गई। यदि उनमें 30% बैंक में बचत करते हो और
32% डाकघर में और शेष शेयरों में। तो शेयर धारकों की कुल संख्या हमको बताना है। शेयर, यही जो शेयर में जो बचत कर रहे हैं इन्हीं की संख्या हमको बताना है। इसको हम चाहे दो तरीके से लगा सकते हैं। पहला तरीका इसका देखते हैं, थोड़ा सा लाल कह रहा है 2500 लोगों में 60% लोगों की बचत करने की आदत है। सबसे पहले हम बचत करने की संख्या निकालेंगे। बचत करने वाले लोगों की संख्या। अरे भाई बचत करने वाले लोग कितना है? 2500 का 60%, तो 2500 का 60% निकालेंगे। 50, 2 0 2 0 बटा 25 छक्का 150। 1500 लोग ऐसे हैं जो सिर्फ बचत करते हैं। 2500 में से 1500 लोग हैं बचत करने वाले। तो अब देखते हैं अब कुल कितने हैं। कुल है 100% बचत करने वाले, चाहे जितने भी लोग हो 100% की बचत होती है। तो हमारा दिया है कुल बचत करने, तो हमको निकालना है शेयर में बचत करने वाले। तो क्या हो गया? कुल बचत करने वाले लोग कितना होते हैं? 100%, हमेशा 100% होते हैं। तो आपको दिया है, क्या दिया है? बैंक और डाकघर में बचत करने वाले। तो हमको निकालना है शेयर में बचत करने वाले। शेयरों में बचत करने वाले तो क्या कुल होते हैं 100% माइनस बैंक में कितना है? 30%। और कहाँ? और डाकघर में कितना है? 32%। तो 100 में से 30 और 32 हो गया 62%, घटा दिए कितना हो गया? 38% लोग ऐसे हैं जो शेयर में बचत करते हैं। कुल बचत करने वाले हैं 1500 में से 38% लोग शेयर में बचत करते हैं। तो इनकी संख्या, शेयर धारकों की संख्या हमको निकालना है। की संख्या 1500 का हमको क्या निकालना है? 38% बटा 100, 2 0 से 2 0 घटा 15 8 120, हासिल लगा 12, 15 दिया 45, 45 12, 45 12 10 55 57। कितने लोग हैं? 570 लोग ऐसे हैं जो शेयर धारकों में बचत करते हैं। ये तो हमारा पहला तरीका था, थोड़ा सा लंबा हो गया। हम चाहें तो इसको एकदम 60 में लगा लेंगे। एकदम 60 में हमको क्या करना है? सिर्फ ये देखना है कि 30% बैंक में और 32% लोग कहाँ? डाकघर में ये बचत करते हैं। बचत करने वाले की कुल संख्या कितनी होती है? 100%। तो ये देखो कुल कितना है? 2500 लोग हैं और इनमें मात्र 60% लोगों की बचत करने की आदत है। और कह रहा है 30 और 32 बैंक में बचत करते हैं। तो शेयर में कितना बचत करते हैं? 30 32 हो गया 62, 100 में से 62 घटा के कितना बचेगा? 38%। 38% लोग शेयर में बचत करते हैं। 38 बटा 100, 2 2 और 1 0 1 0 और कुछ कटेगा? 5 से काटते 5 और 25, 5 गुना 10, 2 तिहाई 6, कितना होगा? 5 तिहाई 15, 15 गुणे 38, 15 8 120, हासिल लगा 12, 15 तिया 45 12 57। ये आपका दूसरा तरीका है। एकदम सिंपल तरीके से क्वेश्चन को लगाएंगे। 2500 का 60%, फिर दोनों को जोड़ देंगे बैंक और डाकघर में, फिर 100 में से घटाएंगे, शेयर धारकों की संख्या आ जाएगी। तो तुरंत हम 38% इसका निकाल लेंगे, तत्काल शेयर धारकों की कुल संख्या आएगी। अगला क्वेश्चन है, गोपाल अपनी मासिक आय का 30% भोजन पर खर्च और शेष का 40% परिवहन पर खर्च, इसके बाद शेष का 50% बचाता है। यदि उसकी बचत 3864 रुपए हो तो उसकी मासिक आय क्या होगी? हम इसको लगाने के लिए दो तरीके से लगाएंगे। पहले आपको हम बेसिक बताते हैं। किसी भी व्यक्ति की मासिक आय कितना होती है? 100%। किसी भी व्यक्ति की मासिक आय क्या हो जाएगी? 100%। अब 100% पहली बार उसने कहा भोजन पर कितना खर्चा किया है? 30%। तो भोजन पर क्या है? 30%। तो भोजन पे खर्च करने के बाद उसकी बचत क्या होगी? फिर बचत निकालेंगे।
100 में से 30 उसने खर्चा किया है, कितना बचा? 70% उसकी बचत हुई। अब 70 के बाद अगर शेष का 40% परिवहन पर, तो परिवहन पर खर्च निकालेंगे। परिवहन पर क्या होगा? ये बचा है 70 का 40% निकाल लेते हैं भैया परिवहन पर, 2 जीरो से 2 जीरो 28% उसकी परिवहन पर खर्च हो गया। अब कितनी बचत है? 70 में से 28% घटा देंगे, 10 में से 8 गया 2, 6 में से 2 गया 4, अब बची 42%। अब 42% का कह रहा है 50% वह बचत करता है। अब उसकी बचत क्या है? बचत 42 का 50%, 50 बटा 100, 2 जीरो से 2 1 जीरो सॉरी 50 गुना 100, 2 से काट दिए 21% उसकी क्या हो गई? बचत। कह रहा है यदि उसकी बचत 3864 रुपए, यही 21% का मान दिया है 3864 रुपए, तो हमको 1% का मान निकालना है। 1% 3864, इसको काट दिया, 3 से काटेंगे, 3 सदे गई, 3 निकलना 3, 3 दूना 6 बचा 2 बन गया 26, 3 8 24, 3 8 24, फिर 7 से काटते हैं, 7 निकलना 7, 7 निकलना 7, फिर बचा 5 बन गया 58, 7 8 56, फिर बचा 2 7 28, 1% का मान हो गया 184 रुपए। तो उसकी आय कितना हम लिए थे शुरू में? किसी भी व्यक्ति की आय चाहे 1 रुपए कमाता हो, चाहे 1 करोड़ कमाता हो, चाहे 1 लाख कमाता हो, उसकी संपूर्ण आय क्या होती है? 100% के बराबर। तो 1% का मान 184, तो 100 गुणे 184 बराबर 184 करने में 184 के बाद डबल जीरो। व्यक्ति की आय कितना हो गई? 18,400 रुपए। ये तो आपका बेसिक है, लेकिन बहुत लंबा है, हमको एग्जाम में इसको फॉलो नहीं करना है। अब अगर एग्जाम में इसको लगाएंगे तो क्वेश्चन हमारा 2 मिनट खा जाएगा। हमको क्वेश्चन ऐसा बनाना है कि 30 सेकंड में हो जाए, ज्यादा से ज्यादा 30 सेकंड। तो हम इसको दूसरे तरीके से लगाते हैं अपने। किसी भी व्यक्ति की आय क्या होती है नहीं पता है, तो आप ले लो भाई, क्या कमाता हो? मान लो 1 लाख रुपए कमाता रहा, कुछ कमाता रहा 3 रुपए 1 रुपया, कुछ न कमाता रहा 1 रुपए कमाता रहा, एक भी मान सकते हो। तो कह रहा है 34% अगर भोजन पर खर्च करेगा तो उसकी बचत कितना होगी? 30 अगर खर्च हो जाएगा, जो उसकी हमेशा आय होती है 100%, 30 खर्चा हुआ तो बचाया कितना? 70 बटा 100। फिर कह रहा 40% परिवहन पर खर्च करता है, फिर से उसकी आय 100 में से 40 खर्च करेगा, कितना बचाएगा? 60 बटा 100। फिर कह रहा है 50% की बचत करता है, जब शेष लगा हो हर बार 100 से घटाते जाएंगे, 100 में से 50 घटाएंगे, क्या होगा? 50 बटा 100। अब यही बराबर दिया है 3864 रुपए। इसी को काट देंगे, आपकी डायरेक्ट आय आएगी 1 जीरो 2 जीरो 2 जीरो 50 गुना 100 2 तिहाई। अब बराबर में ऊपर ऊपर भी करता है, 3 से काटेंगे, ये देखो 7 से 21 से काटे थे, 7 से 21 से जब हम काटेंगे, 7 से 23 से काटेंगे तो आएगा 184। 7 से 21 से जब काटेंगे क्या आया? 184। तो यहाँ बचा है 100 से उधर गुना हो गया 184 और डबल जीरो। व्यक्ति की आय कितना आ गई? 18,400 रुपए। जब भी अगर आपका शेष वाला क्वेश्चन हो, आप इस तरीके से नहीं, इस तरीके से लगाएंगे, चाहे व्यक्ति की आय निकालना हो, चाहे व्यक्ति की बचत निकालना हो, चाहे जो निकालना हो, एकदम शार्ट तरीके में लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति अपनी मासिक वेतन का 30% शिक्षा पर व्यय करता है और शेष का 50% वह भोजन तथा परिवर्तन पर व्यय करता है। इसके बाद शेष में से 1000 रुपए मासिक किराया देता है। अंत में उसके बाद 1800 की बचत होते व्यक्ति की मासिक आय। हम इसको 2 तरीके से, पहले वाला क्वेश्चन आपको 2 तरीके से बताए थे, तो इस क्वेश्चन को भी दूसरे तरीके से लगाएंगे। एक व्यक्ति की आय क्या है पूछ रही होगी 100 रुपए, तो वह क्या करता है? 30% अगर शिक्षा पर खर्च करता है, कितना बचेगा? 70 बटा। फिर शेष का 50% भोजन पर, तो 50 खर्च करेगा, कितना बचेगा? 50 बटा 100। अब फिर करें, इसी में से 1000 रुपए मासिक किराया देता है। अगर वह यही किराया ना देता तो जो उसकी बचत 1800 थी कितना हो जाती?
अगर किराया ना देता, जो उसकी बचत 1800 रुपए थी, कितना हो जाती? अरे भाई अगर वो किराया ना देकर हमको आज मान लो किराया हम ना दें तो हमारे पास जो 1800 बचे तो कितना बचेंगे? 18 और 10 2800 रुपए। अगर आज वो किराया ना देगा तो कितना बचा? 18 और 10 1000। 18 और 1000 कितना हो जाएगा? 2800 रुपए। बस खत्म। 1 0 1 0 1 0 1 0 5 गुना 7 से काटते 7 4 4 गुना अगर किराया ना दे तो मान लो अगर आपको किराया रखना है तो यहां क्या करोगे? अरे भाई इसी में तो किराया घटा होगा 1000 रुपए बराबर 1800। इसको उस तरफ लेके जाइए, क्या हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा। फिर आपकी बात तो यही बन जाएगी। तो एकदम सिंपल तरीके से यह क्वेश्चन लग गया। अगला क्वेश्चन है, राम का व्यय और बचत का अनुपात 3:2 है। यदि उसकी आय में 10% की वृद्धि होती है और उसका व्यय भी 12% बढ़ जाता है, उसकी बचत में कितना % वृद्धि होगी? कोई व्यक्ति है, अगर दिया है, व्यय दिया है और बचत दिया है, तो इसकी अगर व्यय बचत तो इसकी आय होगी तभी तो व्यय बचत करेगा। इसकी आय तो भी कुछ होगी, इसकी आय भी तो कुछ होगी तभी तो वह बचत करेगा। अगर वह व्यय करता है 3 और बचत करता है 2, अगर वह व्यय करता है 3 और बचत करता है 2, तो उसकी आय कितना रही होगी? 3 और 2 दोनों मिला के उसकी आय होगी, तो उसकी आय कितना होगी? 5। अब इसको थोड़ा सा लगाने में हमको दिक्कत होती है, 3 2 5 में लगाने में क्वेश्चन पॉइंट में बनने लगे, तो इसको कुछ मान देते हैं। इसको 2 बराबर 200 लेते हैं, 3 बराबर 300 और 5 बराबर 500। दोनों जीरो लगा देते हैं, क्या कोई दिक्कत है? 2 जीरो से 2 जीरो काटेंगे फिर से तो वही रेशियो बन जाएगा। तो अब जो कह रहा है वही हमको करना है। कह रहा है उसकी आय में 10% वृद्धि, तो उसकी आय में क्या हो गई? 10% की वृद्धि। और उसके व्यय में भी 12% की वृद्धि, व्यय में भी 12% की क्या हो गई? प्लस किया तो प्लस, माइनस करेगा तो माइनस। अब इसकी 10% की वृद्धि निकालो तो कितना हो जाएगा? 500 का 110 बटा 100 और 300 का 112 बटा 100। 0 0 से 2 0, 11 बचे 55, 11 बचे 55 और फिर 1 2 गुना 2 तिहाई था और कितना हो जाएगा? 3 निकलना 3 3 निकलना 3 निकलना 3 3 निकलना 3। तो क्या है? एक व्यक्ति की आय आपकी 500 और 300 और 200 और यहाँ 500 और 336 कहना था। 3 और 2 उनकी आय में 10% की वृद्धि हो जाती है। अब उसकी आय जो 500 रुपए थी वह 300 खर्च करता था, 200 बचाता था। अब उसकी आय हो गई 550। अब 550 हो गई, 336 खर्च करता है तो बचाता कितना होगा? 550 में से 336 घटा देंगे, कितना? 10 में से 6 गया 4 और यहाँ 4 में से 3 गया 1 और 5 में से 2 गया 3 गया। अब उसकी क्या हो गई बचत? 214 रुपए की। पहले बचत क्या थी? 200, अब कितना हो गई? 214। कितना वृद्धि हुई है उसकी बचत में? 214 माइनस 200 बराबर 14। 14 रुपए की वृद्धि हो गई। इसी रुपए को हम परसेंटेज में निकालेंगे, इसी रुपए को हम क्या निकालेंगे? परसेंटेज में निकालेंगे। तो हमारा प्रतिशत वृद्धि का फार्मूला होता है वृद्धि गुणे 100 बटा प्रारंभिक। वृद्धि गुणा 100 बटा प्रारंभिक। तो वृद्धि कितना है? 14 की। 14 गुणा 100 बटा प्रारंभिक कितना था? 200 से बढ़ा है। 100 गुना 200, 7 गुना 14 कितना परसेंट वृद्धि? 7%। आपको यहाँ तक वृद्धि के लिए नहीं आना है, हमको ये फार्मूला नहीं लगाना है।
इसके पहले आपको क्षेत्रफल और आयतन में बताए थे कि आपको ऊपर 100 बनाने का प्रयास करना है और डायरेक्ट घटा लेंगे। हम यहाँ भी तो 100 बना सकते थे। अरे 200 को 100 बनाने के लिए क्या करेंगे, 2 से भाग कर देंगे, कितना होगा 100। ऊपर भाग दिए तो नीचे भी भाग करेंगे, 2 ही करना 0 2 7 होगा। पहले जब किया 100 की, अब हो गई 160। क्या हुआ है, डायरेक्ट घटाओ 100 में से 160, क्या होगा, कितना मिनट बढ़ा है ना, कितना बढ़ा 7%। हमको ये जरूरत क्या है फार्मूले की, यही तो डायरेक्ट घटा के लगाएंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद।